हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे एसएससी और रेलवे से जुड़ी हुई प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये सभी के सभी साइंस के और आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस होंगे, जो कि पिछले एग्जामों में पूछे हुए प्रश्न हैं, जो कि रिपीट होने के 90% चांस है। ठीक है, तो कृपया पेशेंस बना के अंत तक जरूर देखिएगा। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। चाहे आपके आने वाले समय में सीपीओ का पेपर है, उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट, और सीएचएसएल के लिए तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। काफ़ी दिनों के बाद हम लोग की नौकरी वाली सीरीज का पार्ट नंबर 12 आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो कृपया आराम से बस सुन लीजिए। जब किसी बॉडी पर वेग का दोगुना कर दिया जाता है, वेग दोगुना कर दिया जाता है, तो संवेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो संवेग क्या होता है, दोगुना हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कौन सा संविधान संशोधन के पश्चात बोडो और डोंगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी। तो 92वां जो मतलब 92वां 92वां जो संशोधन था, उसके साथ बोडो और डोगरी भाषा को 8वीं अनुसूची में क्या कर दिया गया था, शामिल कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पॉलिटिक्स यानी राजनीति शब्द का सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था। तो अरस्तु के द्वारा पॉलिटिक्स जो होता है सब, उसका प्रयोग सबसे पहले किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कौन सी रक्त वाहिका साफ रक्त फेफड़ों को हृदय में ले जाती है। तो फुफ्फुस शिरा जो होता है वो आपका कहाँ लेके जाता है, तो ये रक्त को मतलब फेफड़े में साफ करके एकदम से हृदय की गति की ओर लेके जाता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है साइंस के हिसाब से ये क्वेश्चन, तो इसको भी नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंप्यूटर से जुड़ी क्वेश्चन है, देखिए इसको क्या कह रहा है। कंप्यूटर की स्पीड को मापने के लिए कौन सी यूनिट का प्रयोग लाई जाती है। तो MIPS जो पद्धति होती है, उसकी वजह से कंप्यूटर की स्पीड की मापने की क्रिया को मतलब प्रयोग किया जाता है, यूनिट को मापने का प्रयोग किया लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विश्व के किस देश में चाय का सर्वाधिक सबसे अधिक पैदावार होता है। तो भारत में सबसे अधिक चाय माना जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से ब्राज़ील है शायद सबसे ज़्यादा मतलब चाय की खेती, लेकिन भारत एक नंबर पे हो गया होगा, इसलिए अभी यहाँ पे भारत दिखा रहा है। अभी इसमें क्वेश्चन में डाउट है, लेकिन आप भारत ही मान के चलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। काला ज्वार का संचार किस से होता है। तो ये होता है सिकता मक्खी से जो होता है। काला ज्वार का मतलब, काला ज्वार जो होता है अभी बुखार टाइप का होता है, जो काला ज्वार बोले थे उसको सिकता मक्खी से होता है। ये क्वेश्चन, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और ये भी प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए क्या ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि नहीं। देखते हैं क्या कह रहा है। कोई हवाज एक समान रफ्तार से क्षैतिज उड़ान भर रहा है और उसमें एक बैग के नीचे फेंका जाता है, और वायु का प्रतिरोध नज़रअंदाज करते हुए जब बैग भूमि पर गिराई जाती है, तो हवाई जहाज का क्या कह रहा है, हवाई जहाज कहाँ पर होगा। तो बैग से आगे होगा। ठीक है, बैग क्या होता है, बैग दरअसल क्या होगा मतलब उसके ऊपर वेट तो कम है, और जब वो नीचे की तरफ जब वो आएगा वो, तो बैग जो फेंकोगे तो वायु की गति से वो अपने तरफ से जाएगा। ठीक है, और जो हवाई जहाज होगा वो वायु की गति से क्या हो जाएगा, मतलब वो अपने भार के हिसाब से मतलब वो चलेगा, तो इसीलिए वो बैग से आगे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या का संबंध होकर विश्व को बचाना है। तो ग्रीन पीस जो होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण की समस्या को संबंध में लेकर विश्व में इसका मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन इसके से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आप सबसे पहले आप इस बरसात में कोशिश करिएगा कि 1 से 2 पेड़ अपनी मतलब हाथों से ज़रूर उस पेड़ को लगाएं, और उसका देख रेख जरूर करें, जिससे आने वाले समय में आप अगर जो गांव जाते हैं, चाहे जहां भी रहते हैं, तो वहां आपको शुद्ध वातावरण देखने को मिलेगा। और जो 2 आप लगाते हैं, तो सोच लीजिए आपके परिवार में 4 लोग हैं, तो 8 पेड़ हो जाएंगे। 8 पेड़ एक परिवार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बर्नौली का सिद्धांत संरक्षण किस किस प्रकथन पे है। तो ये रैखिक संवेग पर ये क्या होता है, लीनियर जो होता है उस पर मतलब बर्नौली का प्रणेम सिद्धांत यहाँ पे क्या होता है, संरक्षण का नियम चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो अरस्तु को सभी को पता होगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा सभी लोग जानते हैं, तो इसको नोट ना करिएगा, वही से भी आपको पता होगा। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, जिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। तो जोहान्स सेन के द्वारा जिन शब्द का प्रयोग किया गया था। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है। तो वाटसन और क्रिक की जो डबल हेलिक्स मॉडल की देन किसको कहा जाता है, वाटसन और क्रिक को, मतलब DNA का। ठीक है, RBC का जीवन काल कितना होता है। तो 120 लिए मतलब 120 दिन होता है, उससे अधिक RBC जिंदा नहीं रह सकते हैं, फिर नए सिरे से बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब WCV की बात करें तो WC का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल्स। तो इसके जीवन काल कितने होते हैं, 2 से 4 दिन। किस हार्मोन्स में आयोडीन पाया जाता है। तो थायरॉक्सिन में क्या होता है, आयोडीन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो
एक्जिमा जो होता है वो ऑक्सीजन की कमी से होने वाला रोग है, तो गर्मियों में प्रयास करें कि आप ऑक्सीजन के आसपास ही, मतलब जहां आपको ऑक्सीजन बेहतरीन बंद कमरे में ना रहे, थोड़ा खुले कमरे में रहने का प्रयास करें। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मनुष्य की मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 350 ग्राम मनुष्य का, एक सामान्य मनुष्य का क्या होता है वजन होता है 350 ग्राम, तो 1350 ग्राम। आई होप आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।